गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो लास्ट क्वेश्चन एक रह गया था उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ये जो एक्सरसाइज है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 25 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और जिन बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया है, हमें बता दीजिए। हम उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे वो सब प्ले लिस्ट में आप हमारी प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ये लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग, इसको प्रूव करना है, ठीक है। ये LHS और ये RHS है। cos 6x को इतना बनाकर आपको दिखाना है कि cos 6x इस चीज के इक्वल होता है। मीन्स cos 6x इज इक्वल टू 32 cos रेज टू पावर 6x माइनस 48 cos इज रेज टू पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, आपको ये प्रूव करके बताना है। इसमें लास्ट में कितना लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ पावर 4 है और यहाँ पावर 2 है और साथ में इनके कोएफिशिएंट भी है। इनको आपको प्रूव करके लाना है। ये सारी की सारी चीज cos 6 के क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो cos 6x का कोई बेसिक फार्मूला तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम cos 6x को एक फार्मूले के रूप में लेकर चलेंगे कि इसको हम किस तरीके से चेंज करें कि cos 6 को ये चीज आ जाए। तो यहां पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड LHS जो साइड हमें दे रखी है cos 6x, ठीक है। तो cos 6x का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको फार्मूले के रूप में लिखेंगे, फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो 6x है, तो आपने दो तरह के फार्मूले पढ़े हुए हैं जो हमने आपको बताए थे। एक फार्मूला होता है cos 2x का, एक होता है cos 3x का। फिर भी आपको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि cos 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक। आपको ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लिखा होता है सही तरीके से cos 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये होता है, ठीक। ऐसे एक cos 3x का फार्मूला होता है, वो होता है cos 3x का cos 3x इज इक्वल टू 4 cos की पावर 3x माइनस, ओके स्टूडेंट, cos की पावर कितनी होती है 3x और माइनस के यहाँ पर आया था 3 cos x। ये होता है cos 3x इज इक्वल टू 4 cos की पावर 3x माइनस 3 cos x, ये फार्मूला होता है। तो हम इन दोनों फार्मूले का यूज करके हम ये बनाने की कोशिश करेंगे cos 6x किस तरीके से आएगा, ठीक। ये दोनों फार्मूले हमने आपको लास्ट वीडियो में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था सारे फार्मूले लिखवा दिए थे, कौन सा फार्मूला किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकता है या एक फार्मूले से हम कितने तरीके के फार्मूले बना सकते हैं, ठीक। ये जो आइडेंटिटी है या फार्मूले हैं आपको इनको अच्छी तरीके से याद करना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर जो 2x लिखा हुआ तो यहाँ पर ये x है, यहाँ पर 3x है तो यहाँ भी कितना है x है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो 6x लिखा हुआ है तो मैं इसे लिख सकता हूं, क्योंकि cos 6x का कोई फार्मूला तो है नहीं बेसिक, फिर भी cos 6x को हम फार्मूले के रूप में लेकर चलेंगे, मतलब एक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से बनाएंगे ये समझिए कि यहाँ पर cos 6x लिखा हुआ तो मैं 6x लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3x, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। cos 2 इंटू 3x लिख सकता हूं मैं, क्योंकि जो भी एंगल है यहाँ पर जो 6x एंगल लिखा हुआ है तो मैंने इसको कर दिया 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब 6x ही माना जाएगा, ठीक। तो एक तरीके से ये हो गया यहाँ पर cos 2 3x, एक तरीके से ये फार्मूला बन गया cos 2x का, मतलब यहाँ पर लिख सकता हूं मैं cos 2 और x की जगह आ गया ये 3x। तो यहाँ पर x था तो यहाँ पर x चल रहा था, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पर x लिए कितना आ गया 3x आ गया, तो मैं यहाँ पर 3x लिखूंगा, कितना लिखूंगा मैं 3x लिखूंगा यहाँ पर। या इसको हम दूसरी तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको कई तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि cos 3 और 2x लिख सकता हूँ, तो अभी ये 3 2 का x माना जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos 3 और यहाँ पर 2x आ जाएगा, इस तरीके से लिख सकता हूँ, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पर जो मैंने 2x लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा 4
cos की पावर 3 और ये 2x आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। अब क्योंकि x किस में चेंज हो गया है, 2x में चेंज हो गया है, तो x की जगह 2x आएगा, -3 cos 2x लिखा जाएगा यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, तो हमने जो आपको पहले बताया था उस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये जो है इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये cos 6x को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो एक तरह से ये हो गया cos 3x का फार्मूला, 3x का फार्मूला हो गया। मैंने क्या करना, लेट मान लिया कि 2x को हमने लिख लिया a, कितना लिख लिया a, तो ये हो गया cos 3a हो गया, मतलब cos 6x किसके बराबर हो गया आपका, 3a के बराबर हो गया। और 3a का फार्मूला ये लिख लिया, अगर मैं यहाँ पर cos 3a लिख लेता हूँ आपके सामने a, तो यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, x पे कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, तो 4 cos की पावर 3a -3 cos a, इस तरीके से आ जाएगा। समझ गए बात? तो लिख सकते हैं हम cos 3 का जो फार्मूला होता है वो ये बन जाएगा 4 cos की पावर 3a -3 cos a। ओके स्टूडेंट, समझ रहे बात? मतलब cos x को मैंने क्या कर लिया, इस तरीके से लिख लिया cos 3a में, और 3a का फार्मूला ये आ गया इस तरीके से 4 cos 3a -3 cos a। लेकिन a थोड़ी है यहाँ पर, a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप a को हटा दीजिए, क्या लिख दीजिए की जगह पर 2x लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 cos की पावर 3 2x -3 cos 2x, ये बन गया। इसका मतलब हो गया ये cos 6x का फार्मूला बनकर आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक, अब मैं इसी को इसमें कन्वर्ट करके लाना, तो अब मैं इनकी हेल्प लूंगा, cos की पावर 3 2x -3 cos 2x, इनकी हेल्प से cos 6x की वैल्यू इतनी बन जाएगी। अब देखिए कैसे बनेगी, समझ रहे हैं आप? ओके, देखिए 4 cos की पावर 3 2x -3 cos 2x है। अब देखिए यहाँ पर ये 2x है, यहाँ पर 2x है, हम 2x का फार्मूला जानते हैं, 2x का फार्मूला ये होता है cos 2x = cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x होता है। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, लेकिन लिखूंगा तो मेरे पास क्या भी आ जाएगा, साइन भी आ जाएगा, लेकिन इसमें मुझे क्या नहीं चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो साइन को भी हटाओ, साइन को हटाओ यहाँ से कि cos स्क्वायर x माइनस ये साइन स्क्वायर कैसे हटेगा, साइन कैसे हटेगा, हम जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = कितना होता है, 1 होता है। तो साइन की जगह पर मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x = 1 माइनस cos स्क्वायर x। साइन की जगह पर कितनी की जाएगी, 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा, मतलब साइन की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x -1 प्लस के cos स्क्वायर x, तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1, और ये बन जाएगा cos 2x। तो cos 2x की जगह पर मैं ये लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर x -1। फिर ये कहाँ जाएगा, तो अभी इसकी जगह भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि ये cos स्क्वायर 2x जो लिखा हुआ है, cos की पावर 3 2x लिखा हुआ है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि cos 2x की पावर 3, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो देखिए समझिए, तो ये हो गया cos 6x = 4 इंटू cos 2x की पावर 3 -3, और cos 2x की जगह इतना फार्मूला आएगा 2 cos स्क्वायर x -1। ओके स्टूडेंट्स, अब cos 2x की जगह आप फार्मूला फिर से ये वाला लगा दीजिए कि cos 2x हमें क्या चाहिए, केवल cos चाहिए, सब जगह cos चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो हमने साइन को रिप्लेस कर दिया किसमें, cos में। तो cos 2x का फार्मूला बनकर तैयार हो गया 2 cos स्क्वायर x -1। आप यहाँ पर लगा दीजिए 4 ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x -1 की पावर कितनी जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 cos स्क्वायर x, और 3 जा वो 3 बन जा 3, और माइनस प्लस 3 बन जा 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं, cos स्क्वायर x -1, ये a और ये b और पावर 3 है, तो हम जानते हैं a प्लस b मतलब a माइनस b की जो पावर 3 होती है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, वो आइडेंटिटी होती है a³ प्लस b³ प्लस के 3 माइनस को साइन है तो माइनस चलेगा, माइनस वाले में माइनस होता है सब जगह पर, a³ - b³ - 3ab और a - b।
ठीक। अब ए की जगह पर हमारा क्या है, कॉस है, और बी की जगह कितना आना है, तो ये आने लगेगी यहाँ पर 4 ब्रैकेट, क्या लगेगा, ए क्यू का मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3ab इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक, इंटू 1, और ब्रैकेट में ये चीज आ जाएगी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा जाएगा, माइनस के 6 cos स्क्वायर एक्स और प्लस के 3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको ओपन कर देंगे, तो 2 पावर 3 है, तो 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये हमने cos की पावर, ये 2 पहले से ही है, 3 और आएगा, कितनी आएगी 6x, और 1 की पावर 3 को 1 ही लिखा जाएगा, 3 2 जा 6 1 जा 6 cos स्क्वायर एक्स, और ये लिखा है ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और माइनस के ये चलना है यहाँ पर 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस के 3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले अभी इसी को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रैकेट और है, इस ब्रैकेट को और सॉल्व कीजिए, तो ये 4 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर 4 ब्रैकेट 8 cos की पावर 6x माइनस 1 माइनस 6 2 या 12 cos स्क्वायर और cos का कितने आएंगे, cos की पावर 4x, और माइनस माइनस प्लस 6 cos स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट्स, और माइनस के 6 cos स्क्वायर x और प्लस के 3। चेक कर लीजिए, ये हो गए माइनस के, ठीक, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, और प्लस के 3 हो गए, यहाँ पर ये कैंसिल भी हो सकते हैं, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ गए ये माइनस के, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट रहेगी लगने से, ये ब्रैकेट रहेगी लगने से, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन होगी, 4 की मल्टीप्लाई होगी, 4 8 जा 32 cos की पावर 6x, 4 1 जा 4, और 4 2 जा 12 चौक 48 48 cos की पावर 4x, और 4 6 जा 24 cos स्क्वायर x माइनस के, ये ऐसे रह जाएंगे 6 cos स्क्वायर x प्लस के 3। ओके स्टूडेंट्स, अब ऊपर से मैं इसको रख कर देता हूं, यहां से इसको आप लिख सकते हैं बाद में, तो मेरे पास ये बन गई, यहां पर ये बन गया 32 cos की पावर 6x माइनस, ये बाद में लिखेंगे, 4 को बाद में लिखेंगे, फिर माइनस के 48 cos की पावर 4x प्लस 24 में से 6 कम हो जाएंगे, कितने जाएंगे 18 प्लस के 18 cos स्क्वायर x कैंसिल, और ये प्लस के 3 है, और ये लास्ट में माइनस के 4 है। अब ये यहाँ पर आ गए 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x, और 4 में करेंगे माइनस 1 बचे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, cos 6x इसके इक्वल होता है। थैंक यू।